धत तेरी। मुझे ये धुन सुन के समझ जाना चाहिए था कि तुम हो। तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें देख के खुश है हमेशा की तरह। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि तुम इन लो क्लास लोगों के साथ रहते कैसे माफ हो? करना अगर तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से मिलती नहीं हो तो। वैसे तुम्हारी माँ भी उसी क्लास की है ना? हाँ। वाह क्या स्वाद है, बिल्कुल मेरी पसंद की तरह। ड्रिंक के बदले क्या चाहिए आज? उन बच्चों को झेल नहीं पा रहे? नहीं, अभी भी मेरे रेत के पीछे वाली सीट पे एक बच्चा बैठा है जिंजर ब्रेड के इंतजार में। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे चेहरे की चमक का, ना कि ड्रिंक। जोलीन जुलाई अब नहीं रही। ओह, मुझे वो लड़की हमेशा से बहुत पसंद थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। तुम्हें किसने बताया? मैंने महसूस किया। कैसे हुई उसकी मौत? मुझे मारना चाहती थी। सच कहूं तो उसका मेरे इतने करीब आना पसंद नहीं आया। तो आखिर एक अंधेरी सुरंगों वाली लड़की ने चार्ली मैंक्स को डरा दिया। उसकी मदद से। तुम्हें देखते ही समझ गया मैं, लड़की का मामला है। ये बहुत खास है, ऐसा लगता है मुझे। सिर्फ अच्छी लड़कियों को ही ये अच्छा खाना मिलता है, समझी? क्या चाहिए तुम्हें? तुम एक बुरी लड़की हो। लोगों को पता चल जाएगा बिंग कि मैं गायब हूँ, वो पुलिस बुलाएंगे, तुम जेल जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारी माँ को तुम पर चिल्लाते हुए सुना। उससे लगेगा तुम घर से भाग गई। सब जानते हैं तुम्हारा डैड ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अकेली हो। हम दोनों तो दोस्त थे ना? हाँ, मरते दम तक। हाँ। लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें बस एक अच्छी लड़की बन के रहना है। बिंग, बिंग प्लीज नहीं रुको, 1 मिनट रुक जाओ, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। प्लीज बिंग, प्लीज ऐसा मत करो बिंग, नहीं प्लीज।
तुमसे प्यार करती हूँ बिंग पार्टरिज। सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ बिंग पार्टरिज। जानती हो आज की रात बेहतरीन क्यों है? क्योंकि तुम मेरा दूसरा मौका हो। तुमने मुझे बुरे आदमी की लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मिस्टर मैंक्स तुमसे पीछा छुड़ा के बहुत खुश होंगे और मुझे हमेशा के लिए अच्छे आदमी की लिस्ट में डाल देंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर मैंक्स को मुझसे छुटकारा पाना है? तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। उसने मुझे बताया वो मुझे क्रिसमस लैंड ले जाना चाहते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। नहीं, बस स्टेशन पर उन्होंने खुद कहा था मेरी जगह क्रिसमस लैंड में है। लेकिन तुम बुरी हो। अब मैंने सब देखा है। मैं तो तुमसे वही कह रही हूँ जो मुझसे मिस्टर मैंक्स ने कहा था। तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो उसने सच में ऐसा कहा क्या? हो बेंग, मुझे लगता है तुमने गलती कर दी। सच में? हाँ, अगर चार्ली मैंक्स को यह पता चल जाएगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो शायद तुम उसके बुरे आदमी वाले लिस्ट पर आ जाओगे। लेकिन तब तो मैं क्रिसमस लैंड नहीं जा पाऊंगा। बस मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बिंग, रुको।
मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। नहीं तो तुम सब कुछ जाके मिस्टर मैंक्स को बता दोगे और फिर मैं क्रिसमस लैंड नहीं जा पाऊंगा। वो जगह सुनने में कितनी बोरिंग लगती है। समझ नहीं आता तुम वहां आखिर क्यों जाना चाहते हो। अब क्या बताऊं, क्रिसमस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी सबसे अच्छी फीलिंग क्रिसमस के साथ जुड़ी है। मेरी सबसे अच्छी फीलिंग तब थी जब मैं अपनी फैमिली के साथ लेक विनिपेसॉकी में रहती थी। एक बार क्रिसमस पर मेरे डैड ने मुझे एक गैस मास्क गिफ्ट किया और मेरी माँ ने मेरे लिए शुगर कुकीज बनाई। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं बिंग पार्ट्रिज। वो थी मेरी सबसे अच्छी फीलिंग। और मेरी तब थी जब मेरा एडमिशन आर्ट स्कूल में हुआ। एडमिशन? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी। मेरी सबसे अच्छी फीलिंग थी जब मैंने अपने मॉम डैड को मार डाला। उन दोनों के माथे पे कील ठोक दी, ठक ठक। बेंग बेंग बुद्धू बेंग, बेटे की जगह मिला है अजीब थिंग। अब वो मुझे कभी ऐसा नहीं कह सकते। सुन के बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें ऐसा सब कुछ कहा। जब भी वो मुझे ताने देते, मेरी माँ किचन में चली जाती कुकीज बनाने के बहाने। वो तुम्हें उनसे बचाती नहीं थी? मेरी माँ एक डरपोक बिल्ली थी। चार्ली मैंक्स, वो तुम्हारे मॉम डैड के बारे में जानता है ना? हाँ, उसी ने ही तुमसे कहा था ना कि शैरन के साथ बिल्कुल वैसा ही करना, नहीं तो तुम क्रिसमस लैंड नहीं जा पाओगे। नहीं, शैरन के साथ जो भी किया मैंने खुद किया। वो बिल्कुल कोमल थी, मेरी माँ की तरह, लेकिन उसकी खुशबू कुछ अलग थी। जैसे नारियल तेल लगाया हो और सिगरेट भी रखी हो, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही स्वीट था। तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी है। तुम्हारा टेस्ट भी बहुत स्वीट होगा।
उसका नाम है विक मक्वीन। वो शॉर्टवे पुल को पार कर लेती है। मैंने नक्शे में उस पुल को खुलते हुए देखा था, जंगल के पास। उसमें कोई शक्ति है एब। हमारे जीवन की हर समस्या के पीछे किसी न किसी औरत का ही हाथ होता है, और इसलिए मेरे खुशी के दिन वही हैं जिसमें किसी भी औरत का साया तक न पड़ा हो। ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी दो औरतों के बीच पिसते रहते हैं, जैसे मैंने अपनी जिंदगी गंदी माँ और झगड़ालू पत्नी के बीच बिताई। और तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम इन दोनों के बारे में सोचना बंद नहीं करते। मेरे बच्चों को एक माँ की जरूरत है, और विक मक्वीन ने मेरे दिल में वो आग लगा दी है जो कब की बुझ चुकी थी। वही तो, चाहे वो जितनी ही खास क्यों ना हो, उसे खत्म करना होगा। वो दूसरों की तरह नहीं है, अनछुई है वो। ओहो, पिछली बार ये ड्रिंक पीते वक्त तुमने जोलीन से शादी की बात की थी। अगर इस लड़की ने तुम्हें मना कर दिया तो तुम उसे जिंदगी भर पागल खाने में सड़ाओगे। मैंने जोलीन को कभी अपना इंस्केप नहीं दिखाया। अगर उसने क्रिसमस लैंड की चमक धमक देखी होती तो आज कुछ अलग ही बात होती। तुम इसे मार डालो या पिछली वाली की तरह पागल खाने भिजवा दो, लेकिन किसी भी हाल में अपने इंस्केप को रिस्क में कभी मत डालना। विक मक्वीन के लिए कोई बेरिस्क। और अगर तुम्हारे जिंगल बेल्ट से वो नहीं मानी तो फिर उसके लिए बजेगा डिनर बेल। बताओ, ब्रैड की बाइक कहाँ है? उस पागल को जेल में होना चाहिए हम था। पुलिस में नहीं जा सकते, नहीं तो वो वापस मुझे पागल खाने भेज देंगे। फिर तो मैं उसे खुद ही देख लूंगा। वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं पहले से हार नहीं मान क्रेग, मैं सकता। वैसे भी अभी बहुत डरी हुई हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान की हर वक्त मुझे चिंता बनी रहे। प्रॉमिस करो कि तुम उसके पीछे कभी नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है। जरूरी फोन है। हे ब्रैड, एक अच्छी खबर है। मेरा बैग अपने आप वापस आ गया। क्या? मैं समझी नहीं। मुझे भी नहीं आ रहा, पर इसने मुझे ढूंढ लिया और कहा तुम्हारी बैग तुम्हारे पास है। नहीं, मेरी मॉम ने उसे बेच दी। एक बात तो है, बैग पहेलियों में कहता है पर कभी झूठ नहीं बोलता। पर ये भी सच है कि हमारी मॉम्स, वो कहती तो है कि मदद कर रही हैं, पर मैगी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझ पे एक एहसान करोगी? चार्ली मैंग्स को ढूंढती रहो। एक तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। इस दुनिया में सिर्फ जो और तुम ही मुझे सही मायने में समझ पाए। तुम हमेशा ऐसी ही रहना। बाय ब्रैड। मैगी, मैगी। हाय, मैं मैगी। अपना मैसेज छोड़ दीजिए। तुम ठीक तो हो ना? मुझे जल्दी से घर ले चलो अभी। ओके। मेरी बाइक कहाँ है? तुम आखिर चली कहाँ गई थी? मुझे मेरी बाइक चाहिए। मॉम कहाँ पर है? बताया ना, मैंने बेच दी झूठ है। बोल रही हो।
विक्की, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, ओके? तुम्हारी इन सब आदतों से मैं मॉम, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। मैं बेवकूफ हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दिमाग है। दिमाग होता तो आप डैड को कब का छोड़ देती। सही कहा। और फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता? नहीं नहीं मॉम, तुम्हें डर था कि कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। ये सब इसी वजह से था, वो पार्टी, मेरा कॉलेज, बाकी सब कुछ। मेरे और डैड दोनों के जाने के बाद अपनी इस तरह की जिंदगी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आप बददिमाग नहीं है मॉम, आप डरपोक हैं। ये सही नहीं है विक्की, बिल्कुल नहीं। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? मुझे बताओ, आपने मेरी बाइक के साथ क्या किया? मुझे सही मायने में समझ पाए। अब मुझसे और नहीं होता, कुछ महसूस ही नहीं होता। बस विक्की, चलो that's it. Okay? Okay, ठीक हो? चलो, तुम ठीक हो? चलो, come on. Very good. Okay, तुम ठीक हो मैगी. Come on. तुम ठीक हो? यहाँ आ जाओ. लगता है तुम्हें बाइक मिल गई।